हाय दोस्तों, ऑल इन वन इकोनॉमिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हूँ क्योंकि स्वास्थ्य खराब था। अब धीरे धीरे स्वास्थ्य सही हो रहा है, लेकिन एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक था जिस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन होता है और वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, उस पर चर्चा करनी थी। वर्टिकल का तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हॉरिजेंटल पे वोमेन का जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उस पर काफ़ी टिपिकल व्यू सभी के आ रहे हैं। लेकिन आज के बाद नहीं आएंगे क्योंकि मैं आप लोगों को हर चीज़ इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग इसके बाद इस पर कोई भी कंफ्यूजन आप नहीं करेंगे। चर्चा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझिए, उत्तराखंड में मैंने आधार क्या बनाया है कि तथ्यों के साथ प्रस्तुत करूंगा। मैंने इस बात को कहा था, तो तथ्य क्या है? जो वर्तमान में एलटी का रिजल्ट आया था उसमें हिंदी को मैंने इसका आधार बनाया है कि हिंदी में किस प्रकार से मेरिट बनी, और आने वाले एग्जामों में भी जो एग्जाम होंगे उसमें भी इसी प्रकार से मेरिट बनेगी। लेकिन मेरिट बनती कैसे ये तो पता हो ना। आओ उस पर चर्चा करते हैं। उत्तराखंड में जो एलटी का पेपर आया, रिजल्ट आया, उसमें सीटों का बंटवारा दो हिसाब से होता है, एक कुमाऊं मंडल और एक होता है गढ़वाल मंडल। लेकिन जो रिजल्ट आता है दोनों के जो सीट होती हैं उनको ऐड करके आता है। जैसे कि यहाँ 130 कुमाऊं में है, गढ़वाल में जितने होंगे उनको ऐड करके उतनी सीट पर रिजल्ट आया होगा। कंफर्म? आप इस पर देख लीजिए कि मैं सामान्य की बात करता हूँ। 67 कुमाऊं मंडल में सीटें हैं, उसमें से 40 कौन सी हैं? अनारक्षित, और जो 20 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। जिस बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ उस बात को समझाने से पहले थोड़ा सा इस चीज़ को समझें, फिर मैं उस बात को अच्छी तरीके से समझा दूंगा आपको। अब देखिए, गढ़वाल मंडल में भी मैंने कहा कि गढ़वाल मंडल पे जो सीटें हैं वो हैं आपकी टोटल 102। सिर्फ हिंदी की बात हो रही है। और इसमें जो अनारक्षित सीटें हैं वह हैं किसकी, कितनी? 61, सॉरी सामान्य के लिए, सॉरी, हाँ ये 61 टोटल हो गया, लेकिन जो सामान्य की बात करते हैं, सामान्य के लिए हैं 30 सीटें। अब है समझने वाली बात जो मैं आगे आगे व्यू में आपको समझाऊंगा आने वाली स्लाइड में। देखिए, हमारे समझने का जो तरीका है वो क्या पता सही ना हो। इस चीज को अगर आप मानेंगे तभी इस चीज को आप समझ पाएंगे। अभी तक हम जिस चीज को समझे थे, क्या पता हम उस चीज को गलत समझे हो, और जो मैं समझा रहा हूं क्या पता ये चीज सही है। अगर आप ये धारणा मान के चलेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। मैं अपनी बातों तो कुछ तथ्यों के साथ प्रस्तुत करूंगा, लेकिन आप पहले समझने की कोशिश तो करें। देखिए, कभी भी जो अभी लिस्ट आई थी, एक होती है जिसको हम कहते हैं ओपन, ओपन सीट कहा जाता है, और एक होती है जनरल वोमेन। इसे जनरल नहीं कहा जाता है, एक चीज ये कंफर्म करें, लेकिन इसे जनरल वोमेन कहा जाता है। इस चीज को समझिए। ओबीसी का नाम, ओबीसी अलग से कैटेगरी हुई, और इसको ओबीसी की वोमेन, इस चीज को समझिए। इसको ओपन वोमेन नहीं कहा गया है, इसको जनरल वोमेन कहा गया है, लेकिन इसको इसको जनरल नहीं कहा गया। लेकिन ओबीसी कैटेगरी के अंदर क्या कहा जाता है? ये ओबीसी है तो इसको ओबीसी वोमेन कहा जाएगा। एक चीज समझिए। अब आप ये कहेंगे कि जनरल और वुमेन का मतलब, ये जनरल और ओपन में क्या अंतर है? ओपन का मतलब है यह सीट सभी के लिए है। इस सीट में कोई भी फाइट करेगा, कोई मतलब नहीं है कि कौन किस कैटेगरी से आया है, सभी के लिए यह सीट है, इसमें कोई भी बंदा फाइट कर सकता है, यह है। लेकिन जनरल वुमेन का मतलब है कि यह एक आरक्षण के अंदर आ गया, इसमें कोई भी आरक्षण नहीं है, लेकिन इसमें एक आरक्षण लग गया। यह सीट कहा गया है कि जनरल वुमेन के लिए है सिर्फ। अगर ओपन वुमेन कहा जाता तो अलग बात थी, लेकिन ये जनरल वुमेन कहा गया है, सामान्य जो सीटें हैं उसका वुमेन कहा गया है।
अब हो क्या रहा है, बातें ये उठ रही थी कि अगर ओबीसी की जो ये सात में ओबीसी की जो ये 9 सीटें हैं, अगर ये ओपन में चले गई, क्या महिला की सीट कटेगी? यह क्वेश्चन था। अगर कटेंगी तो क्या अब ओबीसी की रिजर्व सीट बचेंगी या नहीं? बहुत चीजें सवाल थी। हर सवाल का धीरे धीरे आंसर आएगा, लेकिन मैं समझा रहा हूं, उस चीज को समझिए। ओपन में कोई भी फाइट कर सकता है। जनरल वुमेन मतलब जनरल की 36 महिलाएं भरी जाएंगी, लेकिन वो कैटेगरी की महिला नहीं होंगी उसमें। जब तक जनरल, उनके आगे जनरल लगा होगा और जनरल के साथ साथ उनकी 36 सीटें पूरी करनी होंगी। ऐसा नहीं कि 9 ओबीसी की महिला यहां आ गई तो 36 में से 9 कम करेंगे, नहीं। पहली चीज ये क्लियर करो, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ये चीज है। लेकिन ओपन में क्या होगा, ओपन में ये 9 महिला आ सकती हैं। तथ्यों के साथ आंकड़े प्रस्तुत होंगे। आप देखिए, जो ये मेरिट बनी, कैसे बनी, इन्होंने क्या करा, ओपन की 70 सीटें पर मेरिट बनी। उन 70 सीटों में कुमाऊं मंडल में 40, गढ़वाल मंडल में 30, अब आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक मंडल में 40 है, एक मंडल में 30 है, इसमें 70 है। इन 70 सीटों में जो हम बॉयज हैं, जनरल बॉयज हैं, अब इसको जनरल बॉयज ना कह के इसको ओपन कहो। अब ओपन, और ओपन के लिए सिर्फ कौन लड़ सकता है, एक जनरल बॉयज के लिए सिर्फ ओपन है। लेकिन इस ओपन के लिए कौन कौन और लड़ सकता है, ओबीसी बॉयज लड़ सकता है, ओबीसी वुमेन लड़ सकती है, एससी एसटी की वुमेन भी लड़ सकती है। अगर ये लड़कियां यहां निकलती हैं, ओबीसी की अगर ये 9 के 9 लड़कियां अगर ओपन के बराबर नंबर लाती हैं, तो ये लड़कियां ओपन में काउंट होंगी। इनका कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है अब कि वो अब कैटेगरी की 9 सीटें कम हो जाएंगी, नहीं, वो छोड़ दीजिए, वो सेफ है। अभी वहां वर्टिकल आरक्षण लग रहा है, अभी हॉरिजॉन्टल की बात ही नहीं हो रही, अभी वर्टिकल ही पूरा हो रहा है। अभी वर्टिकल के चक्कर में ये मत बोलना कि ओबीसी की 9 महिला की वहां सीट कट गई, नहीं, वो उनका वर्टिकल अभी ओबीसी का सेफ है, वो बाद में समझेंगे। लेकिन पहले जनरल ओपन को तो समझें। ओपन की जो 70 सीटें थी, अगर इन 70 सीटों में 9 महिला आ गई तो इन 9 महिलाओं ने ओपन की सीट काट दी। लेकिन जनरल की जो 36 सीटें हैं, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सिर्फ जनरल वुमेन के लिए होंगी, ये जनरल वुमेन का आरक्षण है, ये सिर्फ जनरल वुमेन भरी जाएंगी। क्योंकि आप इस रिजल्ट को देखेंगे तो 70 का ये जो आंकड़ा था, इस 70 में अगर आप काउंट करें, सब लिस्ट देख लीजिए, इस 70 में ओबीसी महिलाएं आई होंगी, लेकिन उनके आगे ओबीसी वुमेन नहीं लिखा जाएगा, वो होंगी ओपन। और ना ही ये महिला जनरल वुमेन की सीट काटेंगी, बिल्कुल भी सीट नहीं काटेंगी। जनरल वुमेन की 36 की 36 सीटें भरी जाएंगी। आप लिस्ट देखिए, काउंट करिए, यह 9 महिला ये सीटें नहीं काटेंगी, यह 9 महिला 70 सीटों में से 9 सीटें काटेंगी। इससे ओपन के, जिसके लिए जनरल बॉयज का सिर्फ लड़का ओपन के लिए लड़ सकता है, तो उसको घाटा होगा। अगर कैटेगरी की कोई भी महिला ऊपर आती है तो उससे घाटा किसको होगा, ओपन के लिए जो जनरल बॉयज का लड़का लड़ रहा था, उसके लिए सीटें अब 70 नहीं रहेंगी, उसके लिए सीटें 9 कम हो जाएंगी। अगर कैटेगरी की कोई भी महिला ऊपर आती है, ओपन फाइट करती है, तो उससे जनरल वुमेन को घाटा नहीं है, ओबीसी बॉयज को घाटा नहीं है, ओबीसी वुमेन को भी घाटा नहीं है, उनकी रिजर्व में अभी भी सीटें। सिर्फ घाटा किसको हुआ, ओपन को। एक चीज क्लियर। अब दूसरी चीजें दे, अभी ये तथ्य प्रस्तुत कर दूंगा आगे, पहले इसको अच्छे से समझिए। अब जनरल वुमेन की बात करते हैं। जनरल वुमेन में सिर्फ जनरल वुमेन आएंगी। अब कंडीशन क्या होती है, अगर ये 36 की 36 लड़कियां ओपन में आ गई,
अगर ये 36 की 36 लड़कियां ओपन में आ गई, पहली वाली कंडीशन में एक भी वोमेन नहीं आ रही थी, मैं वो बात नहीं कर रहा था, मैं उसमें सिर्फ ओबीसी से कोरिलेट कर रहा था। लेकिन अब मैं जनरल ओपन और जनरल वो, अब इन कोई भी 37 आरक्षण कैटेगरी के अंदर लगता है। ओबीसी का 37 आरक्षण ओबीसी के अंदर, एससी का 37 आरक्षण 37 के अंदर, लेकिन जनरल वोमेन का आरक्षण भी ओपन के अंदर लगेगा। अगर जनरल वोमेन की लड़की जो 36 है, 36 के 36 अगर इसके अंदर आ गई, 70 के अंदर अगर आ गई, तो क्या होगा? फिर अलग से 36 नहीं भरी जाएंगी। इस 70 में ये जो 36 लड़कियां हैं, इनका 30% पूरा हो गया। अब जो बॉयज हैं, ये 36 तो टॉपर बनी, लेकिन ये 70 सीटें अभी भी बची हैं। ऐसा होता नहीं है कि 36 से टॉपर आ गई, लेकिन मैं एक आपको कंडीशन समझा रहा हूं। अगर ये 36 की 36 लड़कियां ऊपर आ गई, तो इन 70 में अभी भी ओपन फाइट है। इन ओपन में अभी भी कोई भी लड़ सकता है। लेकिन घाटा किसको हुआ? जनरल वुमेन को। जनरल वुमेन का कोई फायदा ही नहीं है। जो रिजर्व जो सीटें रखी थी, इसका 30%, तो जो ओवरऑल, क्योंकि सीटें सामान्य के लिए सिर्फ 70 नहीं है, ये सीटें सिर्फ किसके लिए? ओपन के लिए 70 है। जनरल के लिए अभी सीटें बहुत होंगी। जो आप टोटल निकालेंगे, जो मैंने आपको फर्स्ट में टोटल बताया था, वो अलग सीटें होंगी। लेकिन मैं कह रहा हूं ओपन में, अगर ओपन में 36 महिला आ गई, तो अब जो ये 70 सीटें हैं, महिलाओं का 37 आरक्षण पूरा, अब महिलाओं के लिए अलग से 36 सीटें नहीं होंगी, लेकिन ओपन में अभी भी 70 सीटें और फाइट होंगी। अगर 36 में से 6 ही ऊपर आई, तो क्या होगा? 70 + 6 होगा। इसलिए बॉयज चाहता है, जनरल का बॉयज क्या चाहता है कि अदर कैटेगरी की लड़की ऊपर ना आए, जनरल वुमेन की लड़की आ जाए ऊपर। उससे उसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनके अंदर चलेगा, ओपन और जनरल वुमेन के अंदर 37 आरक्षण चलेगा। लेकिन अगर ये ओबीसी यहां आ जाती है ओपन में, तो फिर ये ओपन फाइट हो जाती है। इस चीज को समझ गए? ये क्लियर। अब ओबीसी और वुमेन ओबीसी के अंदर, अगर अब क्वेश्चन ये आ रहा है, अगर ये 9 महिला यहां चलेगी ओपन में, तो क्या अब ये 9 सीटें रिजर्व हैं या नहीं है महिलाओं के लिए? ये ओबीसी महिलाओं के लिए अभी भी रिजर्व है, क्योंकि अभी वर्टिकल आरक्षण जो चल रहा था, वो 14% के आधार पर जो ये सीटें डिवाइड हुई थी, वो इस प्रकार से हुई थी कि 9 जो 19 हैं, 17 कुमाऊं 12 गढ़वाल, इनको मिला के 19 ये थी और 9 ये थी। हमने जो ओबीसी का टोटल था इस 19 का नहीं निकाला है, हमने टोटल ओबीसी का महिला आरक्षण निकालने के बाद हमारा 9 आया है। अगर ये 9 के 9 महिला 19 के अंदर आ जाती हैं, अगर ये 9 के 9 महिला टॉपर होती हैं, तो बॉयज जो ओबीसी का बॉयज है, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी भी 19 सीटों के लिए और फाइट करेगा, उसके साथ साथ अन्य महिला भी फाइट करेंगी, लेकिन ये ओबीसी का ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर ये 9 के 9 लड़कियां ऊपर नहीं आ रही हैं, तो पहले ओबीसी का ओपन भरेगा 19 का, उसके बाद 9 महिला आएंगी। तो ये धारणा गलत थी कि ओबीसी की जो लड़कियां अगर यहां टॉप कर गई तो यहां आरक्षण नहीं मिलेगा, यहां उनकी सीट अभी भी रिजर्व है। उनको घाटा तब होता है जब ये 9 लड़कियां यहां ओबीसी में फाइट कर जाती हैं, तो यहां अंदर 37 आरक्षण चलता है, तो इसके चक्कर में इनको लाभ नहीं होता। अगर यहां आगे बॉयज आ गए 19 में, तो इन 9 में क्या भरा जाएगा? उनकी रिजर्व महिलाएं भरी जाएंगी। अब यह आकलन आप निकालिए। अब मैं आपको प्रस्तुत कराता हूं चीजें। ओपन की सीटों पर बात करता हूं सबसे पहले प्रमाण के साथ। अब देखिए, ओबीसी मैंने ओपन में कितनी सीटें कहा? 70 सीटें भरी जाएंगी। अब देखिए, नीचे स्लाइड दिखाता हूं। यह एक रिजल्ट आया था, यहां पर देखो ओपन लिखा गया होगा, ओपन लिखा गया होगा। अब यहां पर एक कंडीशन ऐसी आती है ओबीसी की, ये ओबीसी ये तो ओपन में आ गया, ये मेल है, लेकिन ओबीसी एक फीमेल आता है, उसकी कंडीशन देखो। ये ओबीसी फीमेल है, लेकिन इसको ओपन
में काउंट किया गया। इसने ओपन की सीट काटी, लेकिन इसके आगे जनरल वुमेन नहीं लिखा गया, जैसे कि ऊपर लिखा गया था, क्योंकि जनरल वुमेन अभी नीचे भी आएगी, ये देखिए। लेकिन इसमें क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि इसने ओपन की फाइट करी। अब ऐसा मत कहना कि सर इसको क्या पता वाला आरक्षण मिला हो, एज वाला आरक्षण मिला होगा, तो इस चक्कर क्या पता, जैसे ओबीसी की 5 साल छूट होती है और बाकी की 42। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बारे में पता करा गया है कि जो आगे की लड़कियां हैं इनकी 42 से ज़्यादा एज नहीं है। यह भी एक प्रमाण है। तो ये किसमें गिनी गई? ओपन में। ये तथ्य प्रस्तुत है। अब मैंने क्या कहा था ऊपर स्लाइड में कि ओपन की कितनी सीटें पूरी की जाएंगी? मैंने कहा था ओपन की 70 सीटें पूरी की जाएंगी। अब इस 70 सीटों में, एक मिनट, अब इस 70 सीटों में कोई भी आए यह मायने नहीं रखता। देखिए अब लिस्ट में भी मैं इसको पूरा ले जाता हूं। ओपन 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 अभी भी नीचे है। ओपन 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 68। ओपन की ये देखिए, ये 70 सीटें ओपन की भरी जाएंगी। इन 70 सीटों में कोई भी आए उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जनरल वुमेन की जो सीटें भरी जाने वाली थी वो कितनी भरी जानी थी? पहले आंकड़ा ही देख लेते हैं। जनरल वुमेन की 36 सीटें भरी जाएंगी। जनरल वुमेन का लास्ट क्या है? जनरल वुमेन की 36 सीटें भरी जाएंगी। इस लिस्ट में आप छांट के दिखा दीजिए। जनरल वुमेन में 36 में से जनरली वुमेन मिलेंगी आपको। आपको कोई कैटेगरी की महिला मिल ही नहीं सकती है, वो सिर्फ जनरल वुमेन ही भरी जाएंगी। 36 सीटें जनरल वुमेन का भी खुद का आरक्षण है। ओपन वुमेन का आरक्षण नहीं है, वो जनरल वुमेन का आरक्षण है। वो 36 के 36 भरी जाएंगी। दूसरा क्लियर। अब आइए और ऊपर। अब मैंने कहा ओबीसी के 9 महिला भरी जाएंगी और 19 बॉयज भरे जाएंगे। अब यहां भी चलिए, बाकी कैटेगरी का आप निकाल लेना, मैं अभी इतना ही बता रहा हूं आपको। देखिए ओबीसी का 19, ओबीसी के 19 भरे जाएंगे। अब ये 19 और ओबीसी की वोमेन 9। अब देखो क्या पता कोई ओबीसी की वोमेन आगे तो नहीं आई है। अब ओबीसी वोमेन को इन्होंने यहां से स्टार्ट कर दिया। देखिए पीछे से स्टार्ट नहीं हुआ, आगे से। बस 9 पूरी करनी है वो किसी भी हालत में, वो आगे आए या पीछे आए। अगर आगे नहीं आती तो पीछे पूरा करते। ये दो, ये 19 बननी थी, लेकिन ये इतनी अंदर आ गई। तो इससे किसको फायदा हुआ? लड़कों के लिए। लड़कों की जो मैरिट यहां से स्टार्ट होनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वो यहां से स्टार्ट हो रही थी। अब इसके अंदर लड़का ही लड़का नहीं आएगा, वोमेन भी आ सकती है। लेकिन स्टार्टिंग, क्योंकि अगर वोमेन आती तो पहले वोमेन में काउंट हो जाती, इसलिए यहां पर आगे स्टार्टिंग में आपको सब लड़के ही दिखेंगे, लड़कियां हो ही नहीं सकती हैं। आप कुछ भी देखिए, लेकिन लास्ट में लड़कियां हो सकती हैं। अब उस चीज को हम भी देखते हैं, क्या पता हो। इनका लास्ट का आरक्षण देखते हैं। 9 में वोमेन पूरी होगी, लेकिन यहां देखिए आई ना फीमेल, लेकिन इसके आगे ये फीमेल है ओबीसी की, लेकिन इसके आगे सिर्फ ओबीसी लिखा गया है, फीमेल नहीं लिखा गया, क्योंकि वो फिर ओबीसी के ओपन है, उसमें महिला है, वो बॉयज नहीं लिखा जाता है, वो ओबीसी लिखा जाता है। ओबीसी की वोमेन हो या बॉयज हो, कोई भी आ जाएगा। समझ में आ गया ये चीजें? तो यह है आपके एलटी का पूरा सार। प्रूफ के साथ आप लोगों को बताया गया है कि ऐसा होता है।
जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपका कन्फ्यूजन हम पूरा अच्छे से सही हो चुका होगा। एक्चुअली बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि अगर ओबीसी की लड़की ऊपर आ गई तो ओबीसी की सीटें काट, नहीं, ओबीसी की सीटें अभी भी रिजर्व हैं। जो कंडीशन बताई उस चीज को समझिए। नहीं समझ में आता है तो मुझे पर्सनल मैसेज करिए, ज्यादा ही परेशानी होगी आपको कॉल में समझा दूंगा। लेकिन ओबीसी की महिला अगर टॉप में आएगी या एससी की महिला टॉप में आएगी तो जनरल की वोमेन को घाटा नहीं होगा, ओबीसी की वोमेन को घाटा नहीं होगा, ओबीसी के बॉयज को घाटा नहीं होगा, घाटा होगा ओपन को। और ओपन मतलब ये नहीं जनरल बॉयज, ओपन मतलब ओपन, ओपन को कोई भी फाइट कर सकता है। ओके, दैट्स ऑल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो कभी दूसरी वीडियो में। तबीयत सही नहीं है कुछ दिनों बाद, अब नया वीडियो आएगा, उसको इंतजार करें। बाय।